इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे यह प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया डीआई है ये, जो कि आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डीआई बता देता हूँ। डीआई में दे रखा है ये, द बार ग्राफ गिवन टू शो द मार्कअप परसेंटेज ऑफ 4 डिफरेंट आर्टिकल ABCD। इट आल्सो शो द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या बताया गया अपने को, मार्कअप का परसेंटेज और प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, जो ब्लू है वो मार्कअप परसेंटेज बता रहा है ये, और जो यहाँ पर ऑरेंज है वो कौन सा है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज को बता रहा है ये। ठीक है, ऑरेंज कलर में जो बार ग्राफ दे रखा है। उसके बाद कुछ नोट करके पॉइंट है अपने पास, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं ये। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाते हैं एक टेबल, A B C और D। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ओके, देखो आपको ये पता होगा कि जो यहाँ पे क्या होता है ये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होता है ये, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, है ना। 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का एक और छोटा सा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है, इन केस लॉस हो रहा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। वही तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको मार्कअप करते हैं ये, तो मार्कअप में क्या चला जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है ये, मार्क प्राइस होता है ये, मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 100 प्लस आपने कितना परसेंट यहाँ पर मार्कअप किया है ये, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, डिवाइडेड बाय 100। तो ये मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और मार्क प्राइस पे आप कितना डिस्काउंट देते हैं ये, सपोज करोगे आपने D% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो आगे क्या निकल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, आपने अगर मार्क प्राइस के ऊपर MP, है ना, इसको बोलते हैं, अगर इसके ऊपर कितने का D% का डिस्काउंट दिया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और सेलिंग प्राइस और यहाँ पे भी क्या आ रहा है ये सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं ये। अभी यहाँ पर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन को। DI में जो दे रखा है ये, all the given variable are positive integer, the profit should be calculated on cost price unless it is mentioned in the question। The cost price of article A is rupees, यहाँ पे कितना है ये, आर्टिकल A का कॉस्ट प्राइस कितना है ये, 200 रुपये दे रखा है ये, और इसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया गया है ये, यहाँ पे डिस्काउंट भी लिख लेते हैं ना यहाँ पर। ठीक है, विच इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ, यहाँ पे 60 रुपये का डिस्काउंट अपने को दिया गया है ये। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A टू दैट ऑफ B, ए से B का रेशियो कितने दे रखा है कॉस्ट प्राइस का, वो 2:5 का है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, A की कितनी दे रखी है, 200, यानी 100 गुना कर रखा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुना यानी 500। तो B का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा अपने पास में, 500 आ जाएगा। ठीक है, वेयर वॉज आर्टिकल बी हैज बीन सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी इसको कितना डिस्काउंट दिया गया है ये, 10% का डिस्काउंट दिया गया है ये। The cost price of article C is twice the mark price of article A and the discount given on article C is equal to this। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी अपने पास में दो इक्वेशन यहाँ से बन सकती है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो मार्क प्राइस, मार्कअप परसेंटेज कितना है यहाँ पर, तो ए में देखना ध्यान से, ये मार्कअप कितना किया गया है 2p% का। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना निकल जाएगा इसका, अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, क्या इसका कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर, मार्क प्राइस 200 यानी 2p%, 200 का 2p% कितना हो जाएगा 4p। तो मार्क पर यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आ गया 2p, 200 प्लस 4p। ठीक है, और इसको 60 रुपये का डिस्काउंट देकर क्या गया, सेल किया गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 200 में से 60 माइनस 140 प्लस 4p। ठीक है, और इसके ऊपर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो क्यूब परसेंट, तो 200 का क्यूब परसेंट कितना, 200 प्लस 2q। ठीक है, ये क्या आ चुका है, दोनों सेलिंग प्राइस है, तो मैं इनको तो आपस में इक्विट कर सकता हूँ। ये क्या है, ए के सेलिंग प्राइस है। सेकेंड केस क्या बोलता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 200 प्लस 2q इक्वल टू 140 प्लस 4p। ठीक है, 4p, ये 2q इधर लाओगे तो माइनस का, और 200 में से 140 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
वहीं देखो पी की बात कर लेते हैं, बी में कितना है, ये कॉस्ट प्राइस तो 500 है, ठीक है, और मार्कअप कितना किया गया है, पी प्लस 15, तो 500 का पी प्लस 15 निकालोगे तो कितना आ जाएगा मार्कअप यहाँ पे 500 प्लस 5 पी, तो ये 15 का 5 गुना यानी 75, ये यानी कितना आया 575 प्लस 5 पी, ये क्या आ चुका है इसका मार्कअप मार्क प्राइस। अब इसके ऊपर अपन ने 10% का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया 10, तो 575 प्लस 5 पे का 10% निकालोगे तो ये तो आएगा 57.5, प्लस में कितना आएगा 0.5 पी, इतने रुपए का अपन ने यहाँ पे क्या दिया डिस्काउंट दिया, इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो 575 में से 57.5 तो ये गया, ठीक है 2.5, ठीक है, मैं इसको 60 माइनस कर दूंगा ना तो 15 बचेगा, तो 515 517.5 आएगा, है ना, तो 517.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पी में से 0.4 पी 0.5 पी माइनस करोगे तो आ जाएगा 4.5 पी। ओके, अब इसके ऊपर यहाँ से बोला गया है कि इसके ऊपर कितना, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये क्यू प्लस 6% का प्रॉफिट कितना होता है, 500 का क्यू प्लस 6 निकालो आप, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 500, और 500 का क्यू प्लस 6% यानी 5 क्यू प्लस 5 चक्का 30, तो ये आ चुका है टोटल, ये भी इसका क्या है सेलिंग प्राइस और ये भी इसका क्या है सेलिंग प्राइस, तो दोनों को इक्विट कर सकते हैं, ये टोटल बन गया अपने पास में 530 प्लस 5 क्यू इज इक्वल टू 517.5 प्लस 4.5 पी। इसमें देखो कि ये 517 ये 530 है, तो इस वाले 4.5 पी को इधर रहने 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना 530 में से 517 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 12.5। ओके, इसको कर लेते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 पी माइनस 5 का डबल कितना 10 क्यू इक्वल टू 12.5 का डबल कितना 25, इसको कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 चौका 20 पी माइनस में कितना 5 गुना 10 क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 चक्का 30 यानी 300, इसको माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, माइनस का 20 पी में से 9 पी आपका प्लस का 9 पी माइनस करोगे तो माइनस का 11 पी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 300 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 300 में से 25 माइनस करोगे ना 275, ये भी किसका माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, 11 से काटोगे 11 एक कम 11 दूना 22, कितना बचेगा 5, 11 5 55, तो पी की वैल्यू तो कितनी आ गई 25, ठीक है, पी इक्वल टू कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 25 माइनस में क्या है 60 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 2, 25 चौका 100, 100 में से 60 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 100 में से 60 गया तो 40, तो 2 क्यू इक्वल टू कितना 40 आ गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ पर क्यू की वैल्यू 20 है, पी की वैल्यू 25 है। ओके, अब ये वाली जो चीज थी ये क्या है अपने पास में, ये ए का क्या था यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही तो था, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 200 प्लस 2 क्यू यानी 20 का डबल कितना 40, तो 240 अपने पास में क्या आ गया यहाँ पर 240, तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया, और यहाँ पे 60 रुपए का डिस्काउंट दिया था तब जाके आया था, यानी आप कह सकता हूँ कि इसका मार्क प्राइस 300 रहा होगा। उसके बाद देखो क्यू का अपने पास में क्या सॉरी बी का सेलिंग प्राइस कितना था, तो बी का सेलिंग प्राइस अपने आया था ये वाला 500 प्लस 5 क्यू प्लस 30, तो 500 तो ये रहा, 5 क्यू यानी क्यू की वैल्यू कितनी है 20, 20 का 5 गुना 100 तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर कितना 30 ये हो गया, यानी कह सकता हूँ मैं 630, 630 अपने पास में क्या था सेलिंग प्राइस, और ये कितना है ये 10% का डिस्काउंट देने के बाद आया था, तो 90% की वैल्यू है, मार्क प्राइस का कितना 90% इक्वल टू क्या है 630, तो 9 से काट लेते हैं 7 बार कैंसिल, 10% बराबर कितना है 70, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, ठीक है, तो ये हो जाएगा 700 यहाँ पर मार्क प्राइस। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है ये वो देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन में बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज ट्वाइस द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, ये आर्टिकल ए का मार्क प्राइस का डबल है, तो मार्क प्राइस 300 का डबल कितना हो जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल सी इज ₹74 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी, तो आर्टिकल बी के ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया गया है ये, तो यहाँ पे 700 का 10% यानी 70, और इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया है ये 74 ज्यादा है ये, तो यानी 144 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है ये, ठीक है, ये इतना ही पता चलता है यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल
अब बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज 160 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ये सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना है, तो इससे कितना 160 ज़्यादा, यानी ये आ जाएगा 400। तो 400 तो अपने पास में आ चुका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद में वाइल द डिस्काउंट परसेंट इज गिवन इन आर्टिकल डी सेम एज दैट ऑफ बी, तो बी के ऊपर कितना डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 10%, तो इसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट दिया गया है। है ना। अब पढ़ते हैं यहाँ पे आ जाओ, बार ग्राफ क्या बोलता है ये अपने पास एक और इक्वेशन यहाँ पे बनने की। तो सी के ऊपर देखो, सी के ऊपर मार्कअप कितना का रखा 5 आर का, तो 600 का 5 आर निकालोगे कितना आएगा 6 30 आर, यानी मार्क प्राइस हो गया 600 प्लस यहाँ पे 3 आर। 600 का 5 आर% निकालोगे तो कितना आएगा 3 आर%। और इसके ऊपर प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 600 रुपये इसका क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है ये 6s का, ठीक है 6% का। तो 600 का 6% कितना 600 प्लस 600 प्लस 6% निकालोगे 36s आ जाएगा। ये इतना क्या हो चुका है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से। और इसको यहाँ पर डिस्काउंट कितना का दे रखा है 144 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद इसको बेचा गया है ये। तो 600 में से 144 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 456, है ना। 400 456 प्लस 30 आर, यहाँ पर क्या आ चुका है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 456 आर, 56 प्लस 30 आर इज इक्वल टू 600 प्लस 36s। 456 उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 144, 30 आर माइनस में कितना हो जाएगा 36s इक्वल इक्वल। ओके, तो मैं काट लेता हूँ 6 से 5 बार कैंसिल, 6 से 6 बार कैंसिल, 6 से 6 दिनों 12, 2 बचेगा 6 चौका 24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5r माइनस 6s इक्वल टू 24, एक इक्वेशन ये। डी की बात करें तो डी में देखो ध्यान से, डी में कितना दे रखा है यहाँ पर, डी में अपने को ये दे रखा है ये यहाँ पे 400 क्या है कॉस्ट प्राइस है ये, उसमें से देखो कि इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 2s प्लस 5% का। तो 400 का 2s.5% कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8s, यानी 400 प्लस 8s प्लस यहाँ पे कितना 4×5 20 और आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 420 प्लस 8s यहाँ पर क्या है इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कहानी क्या है आगे, इसको मार्कअप कितना का कर रखा है ये 2r प्लस 6% का, तो मार्कअप कितना हो जाएगा इसका 400, और 400 का 2r कितना 4 दूना 8r और 4×6 = 24, ये क्या कर रखा है मार्कअप परसेंटेज है, ठीक है। सॉरी इसको मार्कअप क्या यानी 424 प्लस 8r, और यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया है 10% का डिस्काउंट दिया है, यानी ये किस में बेचा है 90% है। तो यहाँ पे 424 प्लस 8r 10% का डिस्काउंट दिया, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस, और 420 प्लस 8r 8s ये भी क्या है इसका सेलिंग प्राइस है, दोनों की इक्वल इक्वल कर लिया, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 10% का डिस्काउंट दिया था ना, ठीक है। 9 से मैं इसको 10 से देखोगे तो 9×72 7.2r, 10 से डिवाइड भी कर रहा हूँ मैं इसको, 9×4 = 36 प्लस में क्या आएगा 9×4 = 36 के 6 हासिल 3 9 दूना 18 18 और 3 21 हासिल में कितना 2, 9×4 = 36 36 और 2 38 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी 381.6 इज इक्वल टू क्या है 420.8s, ठीक है। तो 7.2r तो ऐसा ही है, माइनस में क्या आ जाएगा 8s, है ना, इज इक्वल टू क्या 420 में से 381 माइनस कर दो, तो यहाँ पर बचेगा 20 और 19 वो बच रहा है ये, यानी 18.4, तो ये हो जाएगा 38.4। ओके, इसको मैं एक काम करता हूँ कि एस की वैल्यू को यहाँ पे इक्वल इक्वल बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, और इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 21.6r माइनस में 8 की 24s इज इक्वल टू क्या, इसका कर लो 3×12 की 2, 3×8 = 24 और 1 = 25 हासिल में फिर से 2 3 या 9 और 2 कितना हो जाएगा 11.5, इसको करोगे 4 से तो ये हो जाएगा 20r माइनस में कितना 6×4 = 24s इज इक्वल टू क्या 24×4 = 96, ठीक है। माइनस कर देंगे पूरी इक्वेशन में से, तो ये तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 21.6 में से 20 गया तो यहाँ पे बन गया 1.6r इक्वल टू 115 में से 96 हो जाएगा तो ये बन गया 19.2। ओके, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर,
16 से काट लेते हैं, 16 एक कम 16, 3 बचेगा, 16 दूना 32, तो आर बराबर कितना आया 12। अगर आर की वैल्यू 12 है तो इस इक्वेशन में पुट करो 5 इंटू 12 माइनस में क्या 24 इक्वल टू 6s। 12 पंजे 60, 60 में से 24 के तो 36 बराबर कितना है 6s। तो s की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 6, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये जो चीज़ थी ये क्या थी, ये था यहाँ पर सी का सेलिंग प्राइस। तो सी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू रखो 12, तो 456 प्लस 12 गुना 30, तो 12 36, 360 आ रहा है ना जी। 6 एक और ये 7 और एक 8, 816। 816 में क्या कर दिया, इसको बेच दिया। 816 में अगर यहाँ पे बेचा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस, इसका मार्कअप कितना रहा होगा, तो ये तो 60 बन रहा है, यानी 960 यहाँ पर क्या है इसका मार्कअप है। ठीक है, 144 का डिस्काउंट दिया ना अपन ने। उसके बाद में यहाँ पे देखो डी के बारे में, तो डी का यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है ये 8s 420 प्लस 8 गुना 20 की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है 6 है यहाँ पर, तो 8 छक्के 48, तो ये तो बन जाएगा अपने पास 468, 468। 468 क्या बन चुका है यहाँ पर, इसका सेलिंग प्राइस है ये। सेलिंग प्राइस क्या है 10% का डिस्काउंट देने के बाद है, तो 90%, 90% इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, तो 90% की वैल्यू अगर 468, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं ये। 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से काटोगे तो 5 बार, एक बचेगा, 9 दूना 18, 520, ये है ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ए मैन्युफैक्चर इज 75। ए को कितना मैन्युफैक्चर किया गया है, ये वो है 75। ठीक है, ये आउट ऑफ विच एक्स परसेंट रिमेन अनसोल्ड, इसमें से एक्स परसेंट जो है वो क्या है अनसोल्ड हुए हैं। ठीक है, एक्स परसेंट तो यहाँ पे नहीं बिचे, बाकी यहाँ पे बिक गए होंगे। ठीक है, इफ द शॉपकीपर इनकर्ड ऑन एन ओवरऑल लॉस ऑफ यहाँ पे 600 रुपये ऑन द सेल ऑफ ऑल द आर्टिकल, देन द वैल्यू ऑफ then the value of x should be more than फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे should be more than, ठीक है, but less than थर्ड। which of the following is are satisfying the value of 1 second and third in the same order। okay, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 75% में से x% अनसोल्ड है, ये तो बेचे, यहाँ पर बेचे कितने गए होंगे, तो बेचे यहाँ पर अपन ने 75 इंटू x% नहीं बिके, तो ये 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, इतने यहाँ पर क्या बेच, इतने आर्टिकल अपन ने बेच दिए। अब यहाँ पर देखो कि 200 उनका क्या है, 200 उनका कॉस्ट प्राइस है और 240 उनका सेलिंग प्राइस है, यानी इस आर्टिकल पे मुझे क्या हो रहा है 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ये। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो कि x% जो आर्टिकल है वो नहीं बिके हैं ये, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी आर्टिकल नहीं बिके उनकी जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही तो मुझे लॉस हो रहा है ये। ठीक है भाई, मैं ए को कितना 200 रुपये का लेके आया, अगर ये नहीं बिकेगा किसी कारण से तो मुझे कितने का लॉस होगा, 200 का ही तो लॉस होगा। तो 75 का x% जो है वो नहीं बिके, उन पर मुझे कितने का लॉस हो रहा है, हर एक के ऊपर यहाँ पर 200 रुपये का लॉस हो रहा है ये। ठीक है, तो ओवरऑल जो लॉस गया है वो कितने का गया है, यहाँ पर 600 रुपये का लॉस गया है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -600 में, यहाँ पे लॉस है ना इसलिए कह सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए 25 से 3 बार कैंसिल, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 50 बन जाएगा, 25 से 75, 25 चौका 100, 4 बार 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10। ये कितना आया यहाँ पर 30, 30 का 1000, हाँ 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3000, माइनस में कितना 30x, माइनस में कितना 75 का 150 का 3 गुना करोगे तो माइनस में 150x इक्वल टू क्या -600। ये इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 3600, 3600 इज इक्वल टू 30 और 150 इक्वल टू 180x। तो 20 से इसको 18 से डिवाइड करोगे दो बार, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 20 यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो आपसे क्या बोला गया है ये, द वैल्यू ऑफ x शुड बी मोर देन फर्स्ट एंड सेकेंड से तो जाता है ये। ठीक है, तो 20 जो है वो 15 और 21 से ज़्यादा है क्या, नहीं 15 से तो ज़्यादा है, 21 से ज़्यादा नहीं है ये, और 18 से कम है ये, 18 से कम नहीं है, 18 से ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट,
इफ देयर इज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ जेड इज द गिवन इन आर्टिकल बी, बी के ऊपर अपन ने क्या किया था, यहाँ पर 10% का यानी 70 रुपये का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। ठीक है, ये देन प्रॉफिट परसेंट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल बी इक्वल टू 2y% आल्सो if the additional discount of 14.28 is given, then the selling price of article B is rupees 90y will be 90y. Find the value of 2z. The mark price of article B ये remain unchanged in both cases. Okay. तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि बी का मार्क प्राइस कितना था, 700 रुपये था, और 700 रुपये के अपन ने क्या दिया यहाँ पर कि 10% यानी 70 रुपये का डिस्काउंट दे दिया था, ठीक है। तो 630 में बिका। अब 630 के ऊपर भी वो बोल रहा है कि जेड रुपये का और डिस्काउंट दे दो, तो माइनस जेड हो जाएगा, यानी 630 माइनस जेड रुपये में यहाँ पर इसको बेचा जाएगा। देन प्रॉफिट परसेंट अर्न ऑन सेलिंग आर्टिकल बी इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 630 माइनस में जेड, और यहाँ पर 2y रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा, तो 500 इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 100। ये केस तो ये बन रहा है। ये सेकंड क्या बोलता है, इफ द एडिशनल डिस्काउंट इज 14.28%, यानी 700 रुपये में से मैंने 70 का डिस्काउंट दिया तो कितना आया था 630। अब 630 के ऊपर मैं 14.28% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, जो कि होता है 1/7, यानी 7 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में होगा 6/7 में, ठीक है। तो 7 से कितने बार 9 बार, 9 छक्का 54, यानी 540 में मैंने बेचा, ठीक है। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी 90y, तो सेलिंग प्राइस कितना बना यहाँ पे 540, क्वेश्चन में कितना बोला है 90y, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 6 यहाँ पर आ रहा है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2z, यानी मुझे z की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर, y की वैल्यू 6 ना, 6 दूना 12, तो 500 इंटू क्या आ जाएगा ये 12, 112 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा अपने पास में 560 इक्वल टू क्या 630 माइनस जेड, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40 3 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा 70, तो जेड की वैल्यू कितनी है 70, 2z की वैल्यू पूछिए तो 140 इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ये, अगला सवाल ये बोलता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल ई इज रुपीज, यहाँ पे 40, ई के बारे में बोला है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 40, ओके, विच इज मार्कअप बाय अप बाय 400 रुपये एंड सोल्ड फॉर 11 सॉरी, यहाँ पर कितना है ये 1100 में इसको सोल्ड कर दिया गया, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना 40 प्लस 400, सेलिंग प्राइस कितना 1100 रुपये में यहाँ पे दे दिया। इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न टू दैट ऑफ सेट डिस्काउंट गिवन ऑन सेलिंग आर्टिकल ई इज रुपीज, यहाँ पे 3:1 का, देन फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ई इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन आर्टिकल डी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में क्या है ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना, तो प्रॉफिट से यहाँ पे डिस्काउंट का रेशियो, प्रॉफिट से डिस्काउंट का रेशियो क्या है 3:1 का रेशियो है ना, ध्यान देना इधर सभी लोग। प्रॉफिट से अगर मैं यहाँ पे कितना मान लेता हूँ कि इसको यहाँ पे सॉरी इसको मान लेते हैं कि इसको 3x रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, और इसको अपन ने x रुपये का डिस्काउंट दिया है ना, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 40, ओके, 40 प्लस 3x, ये क्या हो चुका है इसका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या है 1100, ठीक है। और 1100 में अगर x यहाँ पे कितना कितने का डिस्काउंट दिया अपन ने, x का डिस्काउंट दिया, तब जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 40 प्लस 400 माइनस में कितना x का डिस्काउंट इज इक्वल टू ये भी क्या है 1100 है, ठीक है। तो 40 माइनस में कितना है x, 1100 में से 400 जाएगा तो 700, ये कितना हो गया 40 प्लस में कितना है 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1100, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 40 से 40 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 3x माइनस में कितना बन गया 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1100 में से 700 जाएगा तो माइनस का 400, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 4 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 100, x की वैल्यू कितनी है 100 यहाँ पर आ चुका है ये। तो आपसे पूछा था कि इसका को ये बताना है अपने को, तो क्या इसका कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है वो बताओ पहले, तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा t की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ये, तो
100 का 3 गुना, ये तो हो गया 300, तो 4t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1100 में से 300 माइनस 800, तो t की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 200। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो यहाँ पे रखोगे 4 गुना 800, 800 क्या है अपने पास में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है, डी के कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा या कम है वो बताना है ये। तो डी का कॉस्ट प्राइस कितना है 400, तो 400 से कितना ज्यादा है 400, 400 बट्टा 400, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज रुपीज 2m मोर देन इट्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास में 600 है ये, अगर इसको 2m से बढ़ा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 600 प्लस 2m, है ना। ठीक है, ये एक्चुअल द मार्क प्राइस रिमेन अनचेंज, तो मार्क प्राइस तो वही है, इसके ऊपर मार्क प्राइस कितने का है 960 का ही है ये। ठीक है, ये देन फाइंड द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, इफ आर्टिकल सी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द डिस्काउंट गिवन इज इक्वल टू 2m प्लस 20। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का, तो 600 का 20% यानी 120 बट्टा 100 इक्वल टू ये क्या है ये इसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 960 में कितने का डिस्काउंट दिया आपने यहाँ पर 2m प्लस 20, इक्वल इक्वल कर लो इसको, 20 से 20 कैंसिल, 12 720 इक्वल टू 960 माइनस में कितना 2m माइनस में कितना 20, ये कितना आ जाएगा अपने पास में ये 960 में से 20 जाएगा तो 940 माइनस में 2m इक्वल टू 720, इसको सोल्व करोगे तो 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर देख लो अपने पास में 100 220, है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 110। ओके, तो आपसे क्या बोला है ये, फाइंड न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 200m यानी 220, 2m कितना हो जाएगा 220, तो आंसर कितना आया अपने पास में 820, 820 इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस में चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, तो ये थी अपने पास टीआई, कैसी लगी आपको जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये। ठीक है, और आप जो भी मुझसे हेल्प चाहते हैं वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।